जो व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा जो नीतिगत बदलाव लाया उसको इसमें प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि डाटा के साथ क्या क्या हम बदलाव करने जा रहे हैं उसका विवरण इसमें दिया गया है। 2 साल पहले जब शिक्षा के क्षेत्र में मैंने शिक्षा विभाग की बैठक ली थी, उस समय क्वालिटी एजुकेशन में हम 21वें स्थान पर थे देश में। असर का जो सर्वे हुआ 2 साल में हमारी नीतियों में परिवर्तन हुआ, उन नीतियों के परिवर्तन के कारण आज हम पहले नंबर पर आए हैं। मेरा मानना है कि इस प्रदेश में जब हमारी सरकार ने सत्ता संभाली थी, ना क्वालिटी एजुकेशन थी, ना क्वालिटी हेल्थ सिस्टम है, ना पीने की पानी की क्वालिटी है और ना ही लाइट की भी क्वालिटी है। आर्थिक दुर्दशा में इस प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गई थी। 75,000 करोड़ का कर्ज था और तकरीबन 10,000 करोड़ की सरकारी कर्मचारी की लायबिलिटीज थी। भारतीय जनता पार्टी के समय हमें जीएसटी कंपनसेशन सेस जो था, जो 2017 से मिलना शुरू हुआ और 2022 में जून में बंद हो गया, वो 3200 करोड़ रुपए का था। भारतीय जनता पार्टी के समय जो राज्य को जो सेंट्रल स्टेट टैक्सेस के द्वारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती है, वो 2018-19 में जयराम जी के 20-21 में जयराम जी के समय में 10,000 करोड़ रुपया हुआ करती थी। आज इस वर्ष, इस वित्तीय वर्ष में वो 3200 करोड़ रुपया रह गया है। हमने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो केंद्र की सरकार है, हमारी जो बोरोइंग की लिमिट है उसमें 1600 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई। ये सब फैसले हुए जब हमारे पास जीएसटी लागू नहीं था, तो हमें बैट के रूम में और एक्साइज के रूम में तकरीबन हर साल 3800 करोड़ रुपया आता था। आज हमें इंडस्ट्री को, जो बद्दी की इंडस्ट्रीज है, जहां से हमें तकरीबन 3,000 करोड़ रुपया आता था, आज वहां से हमें जीएसटी के रूप में सिर्फ 200 करोड़ रुपया या 250 करोड़ रुपया आ रहा है। अब वो जीएसटी कंपनसेशन सेस का 5 साल तो कंपनसेशन दे दिया, लेकिन जो आगे नुकसान है वो कैसे पूरा होगा? क्योंकि हम प्रोड्यूसर स्टेट है, हमारे कंज्यूमर कभी भी बढ़ नहीं सकते, हमारी जनसंख्या कभी बढ़ नहीं सकती। जीएसटी वहां लगता है जहां से कोई व्यक्ति कॉर्नफ्लेक्स खरीदता है, पॉपकॉर्न खरीदता है, वहां जीएसटी उसके, जहां से वो सामान खरीदता है वहां जीएसटी लग रहा है। ये मैंने छोटा सा उदाहरण दिया। अगर कोई पीने के पानी की बोतल हिमाचल में खरीदेगा तो उसको जीएसटी लगेगा। प्रोड्यूसर स्टेट हिमाचल प्रदेश है, हम कंज्यूमर स्टेट नहीं है और हमारी जनसंख्या 75 लाख है, कभी भी जीएसटी हमारा बढ़ेगा नहीं। लेकिन प्रोड्यूसर स्टेट के साथ कंज्यूमर स्टेट यूपी है, वहां की जनसंख्या 22 करोड़ है, उसको उसका फायदा हुआ। हमने सारी व्यवस्था को 2 साल में सुचारू किया और मुझे खुशी इस बात की है जो हमने नीतिगत परिवर्तन किए, कानूनों में बदलाव किया और पहले दिन से मैं कह रहा था कि व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से हम आत्मनिर्भर बनेंगे और हम आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर अग्रसर करने जा रहे हैं।